नमस्कार रेल साथियों, स्वागत है मेरे माई यूट्यूब चैनल बीआर क्लासेज में। आपका स्वागत है। रेल साथियों, हम कर रहे थे मुरादाबाद रेलवे का सोल्ड पेपर, और मुरादाबाद का हमने सोल्व कर लिया था। पार्ट फर्स्ट में राजभाषा सोल्व कर ली थी, और उसके बाद हम पार्ट सेकंड के अंतर्गत हमने 1 से लेकर 50 तक कर लिए थे। तो अब इस पार्ट में हम लेते हैं, फिर तीसरे पार्ट में हमने 51 से 90 तक कर लिए थे, और ये लास्ट पार्ट है। इसमें हम 91 से 100 तक करेंगे। 91 से करने से पहले साथियों, हम एक बार प्रश्न नंबर 75 पे नजर डाल लेते हैं। 75 का हम करेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि 75 जो प्रश्न था उसमें एक प्रश्न था, प्रश्न, हाँ ये था साथियों, प्रश्न नंबर 64 था कि द परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन ग्रेड ए इन आरपीएफ इज। आरपीएफ में ग्रुप ए में सीधी भर्ती का प्रतिशत क्या है? तो इसमें आपके 100% हो जाएगा। इसमें जो आपका आंसर होगा वो आपके 100% होगा, ऑप्शन ए। चलिए साथियों, नेक्स्ट सोल्व करते हैं। 91 पे आ जाते हैं, 90 तक हमने कर लिया था। 91 में है सेल्फ अप्रेजल इन एपीआर। एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड फॉर एम्प्लॉई वर्किंग इन विच लेवल एंड अबव। एपीआर में स्वयं मूल्यांकन किस लेवल या उससे ऊपर के कर्मचारियों के लिए आवश्यक है? तो मैं ये बता दूं साथियों, जो ये एपीआर है ये पहले एसीआर कहलाती थी। पहले ये क्या कहलाती थी? एसीआर कहलाती थी। एसीआर, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। 1/9/2008 के बाद फिर ये एपीआर में चेंज हो गई, एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। ये आप ध्यान रखिएगा, इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा। तो ये कह रहा है कि एपीआर में स्व मूल्यांकन लेवल किस लेवल या उसके ऊपर के कर्मचारियों के लिए आवश्यक है? तो लेवल 6 है। लेवल जो 5 होता है वहां तक तो स्वयं मूल्यांकन नहीं करता है। जो शॉप का इंचार्ज होता है या जिसके अंडर हम काम करते हैं वो इसको देखता है, इसको जिसको अपन कहते हैं एपीआर। और एपीआर जो लेवल 6 होता है यानी 4200 ग्रेड पे, और वर्तमान लेवल 6 की बात करें हम, वर्तमान की 6 की बात करें तो वर्तमान में 35,400, यानी टेक्निकल में बात करें तो एमसीएम, और वैसे जेई भी इसी में आता है, लेवल 6 में ही आता है। और आपके जो वेलफेयर इंस्पेक्टर है वो भी इसी में आता है। तो जो लेवल 6 का होता है वो स्वयं मूल्यांकन होता है। तो आपके इसमें ऑप्शन ए ठीक है, ए करेक्ट ऑप्शन है, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मैक्सिमम लीव नॉट ड्यू एलएनडी। लीव नॉट ड्यू एलएनडी छुट्टी, तो ये कितने दिन की दी जाती है? तो 360 दिन की जाती है। जो एलएनडी छुट्टी दी जाती है वो आपके 360 दिन की दी जाती है। पढ़ लेते हैं इसमें क्या है। मैक्सिमम लीव नॉट ड्यू एलएनडी फॉर डेज इज एलिजिबल फॉर रेलवे एम्प्लॉय इन एंटायर सर्विस। रेलवे कर्मचारी के लिए अधिकतम कितने दिनों की एलएनडी पूरी सेवा में पात्र है? तो ये एलएनडी छुट्टी पूरी सेवा में आपके 360 डेज है, 360 डेज। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, 360 डेज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल एलएचएपी क्रेडिटेड फॉर 6 मंथ ऑफ वर्किंग। 6 महीने काम करने पर कुल क्रेडिट होने वाली एलएचएपी है। तो मैं बता दूं ये साल की 10 मिलती है, 1 ईयर पे, वन ईयर पे, यहाँ बता देते हैं 1 ईयर पे ये 20 मिलती है, 1 ईयर पे ये 20 मिलती है।
एक कैलेंडर वर्ष में 20 मिलती है। ये 1 जनवरी को ये 10 ऐड हो जाती है, फिर 1 जुलाई को ये 10 ऐड हो जाती है। इस प्रकार से 2 टुकड़ों में मिलती है 10-10। तो यहाँ 6 महीने का पूछ रहा है, इसलिए आपका आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 94 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिवीजन ऑफ SWR, साउथ वेस्टर्न रेलवे। निम्न में से SWR का डिवीजन कौन सा नहीं है? तो बेंगलुरु आपका SWR है, और मैसूर भी SWR का है, और हुबली भी आपका SWR का है। SWR के तीनों डिवीजन SWR के हैं ये। और ये जो नांदेड़ है, ये नांदेड़ SWR का नहीं है। तो यहाँ जो आपका आंसर होगा वो करेक्ट सी होगा, सी आंसर आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर नांदेड़। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग पैरा इन इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल इज रिलेटेड टू रिफ्यूजल ऑफ प्रमोशन। निम्न में से कौन सा पैरा इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल में पदोन्नति से इनकार से संबंधित है? तो वो पदोन्नति में इनकार से संबंधित पैरा 224 है। पैरा 224 है, यहाँ याद ध्यान रखिएगा साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन आपका 95 में बी आ जाएगा। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग पैरा ऑफ इंडियन रेलवे एस्टेब्लिश्ड मैनुअल इज रिलेटेड टू डिटरमिनेशन ऑफ सीनियरिटी ऑन इक्वल मेरिट। इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल का निम्न पैरा मेरिट में समान होने पर वरीयता निर्धारण से संबंधित है। अगर मेरिट में समान होने पर वरीयता जो निर्धारण की जाती है वो जन्मतिथि के आधार पर की जाती है। जो जन्मतिथि में बड़ा होगा उसको वरीयता दी जाएगी। तो उसके लिए ये पैरा पूछ रहा है, तो उसके लिए 304 है, पैरा नंबर 304 है, ऑप्शन डी, पैरा नंबर 304 है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा जी, बहुत अच्छा प्रश्न है, मोस्ट है। नेक्स्ट है, ये भी पैरा संबंधित नहीं, ये पैरा ही था। विच पैरा ऑफ इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल रिलेटेड टू लीव ऑन एवरेज पे, LAP से संबंधित कौन सा पैरा है? औसत वेतन छुट्टी LAP से संबंधित इंडियन रेलवे एस्टेब्लिश्ड मैनुअल का पैरा कौन सा है? तो वो है आपके 523 है, जो आपके LAP से संबंधित है, LAP से संबंधित है। तो ये ध्यान रखने योग्य प्रश्न है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ही प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए 98 है, अकॉर्डिंग टू सोफेस्ट मैक्सिमम LHAP ग्रांटेड बाय DRM टू ए JEG ऑफिसर इज। सोफेस्ट के अनुसार JEG अधिकारी को मंडल रेल प्रबंधक द्वारा स्वीकृत की जाने वाली अधिकतम LAP है, तो वो 21 दिन है, 21 दिन है, आंसर बी। नेक्स्ट है, प्रिंसिपल बेंच ऑफ कैट इज लोकेटेड इन। कैट की प्रधान पीठ कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है साथियों, कैट की जो प्रधान पीठ है नई दिल्ली में है, और यहाँ कैट की प्रधान पीठ नई दिल्ली है। एक प्रश्न तो ये बन गया आपका। दूसरा प्रश्न, यहाँ कैट की फुल फॉर्म से बनता है, तो कैट की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, और इसकी प्रधान पीठ आपके नई दिल्ली में है। तीसरा प्रश्न जो यहाँ बनता है कि ये कब बना था कैट, तो ये 1 नवंबर 1985 को बना था। इसका बनाने का कारण ये था कि जो कर्मचारियों के, केंद्र सरकार के जो कर्मचारी थे, उनके जो मुद्दे थे, समस्याएं थी, उनको फटाफट सुलझाना। और इसकी जो कैट में फीस रखी गई थी वो रखी गई थी 50 रुपए, ये भी आता है। तो ये आपके कैट से संबंधित पहला प्रश्न, कैट की फुल फॉर्म सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, और दूसरी है कि इसकी प्रधान पीठ नई दिल्ली में है। तीसरा है कि ये कब हुआ, कैट कब बनाया गया, तो 1 नवंबर 1985 को बनाया गया। और चौथा प्रश्न इसकी फीस से संबंधित है 50 रुपए। तो ये चारों पांचों प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं, इन्हीं में से एक प्रश्न आता है, अब ये आपका गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, उम्मीद है, यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड है। इसकी जो उम्मीद की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड। तो आर मेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड निम्न में से किसके लिए बनाए जाते हैं? तो ये एम्प्लॉय के लिए बनाए जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। और ये रिटायर्ड एम्प्लॉय के लिए भी होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। और ये कर्मचारी के जो आश्रित होते हैं, एम्प्लॉय डिपेंडेंट्स, उनके लिए भी होते हैं। तो ये ऑल ऑफ द, बिल्कुल राइट, ऑप्शन डी, ये सभी के लिए होते हैं। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो ये था साथियों आपका मुरादाबाद डिवीजन का WLI का पेपर, जो आज इसका समापन हो गया है। और अगर इस प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न को लेकर के या किसी भी प्रश्न के उत्तर को लेकर आपको ऑब्जेक्शन है, तो आप विद प्रूफ
मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर 8502030400 पर विथ प्रूफ आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। हमारी एक्सपर्ट रिव्यू कमेटी है जो उस प्रश्न पर विचार करेगी और उसका रियल उत्तर आप लोगों तक पहुंचाएगी। तो चलिए साथियों चलते हैं और नमस्कार। और आपका मुरादाबाद का पेपर सोल्व हो गया है। फिर एक नए पेपर के साथ मिलेंगे हम एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो पेपर साझा कर रहे हैं वो 2022 का करें, 2022 से नीचे का नहीं करें। 2022 में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक आ गया, जून भी आ गया, तो लेटेस्ट पेपर साझा करें। और लेटेस्ट पेपर जिसका जितना लेटेस्ट पेपर होगा उसको अपने वीडियो में स्थान मिलेगा, उस पेपर को सोल्व किया जाएगा और देश के सभी रेल साथियों को इसका लाभ मिलेगा। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से, देखते रहिए BR क्लासेस। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय रेलवे, जय हिंद।